Hello student, last time we discussed about the amendment of Indian Constitution. Today's topic is why have there been so many amendment. आज हम यह पढ़ेंगे कि इतने सारे जो संशोधन हैं उनकी आवश्यकता क्यों होती है. There is always a criticism about the number of amendment. जो हम कहते हैं संविधान संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना हुई है कि जो इतने सारे अमेंडमेंट क्यों किए जाते हैं. इट इज़ सेड देयर हैव बीन फार टू मैनी अमेंडमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कहा जाता है कि भारत के संविधान में अब तक बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं. मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं. ऑन द फेस ऑफ इट द फैक्ट द 93 अमेंडमेंट टुक प्लेस इन 55 ईयर डज सीम ऑफ द समवॉट ऑड. यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो लगभग जो अगर हम देखें तो इसके कि अभी तक जो 55 ईयर्स तक यानी कि जो 55 सालों के जो भारत के संविधान को बने हुए 55 साल हो गए हैं, वहाँ से लेकर और अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 93 अमेंडमेंट लगभग 93 संशोधन भारत के संविधान में हमें देखने को मिलते हैं. अमेंडमेंट आर नॉट ओनली ड्यू टू पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशंस. यानी कि जो अमेंडमेंट होते हैं यानी कि जो बदलाव होते हैं वो केवल राजनीतिक विचारों के कारण नहीं होते हैं. बेलिंग द फर्स्ट डिक्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉम्बिनेमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी डिक्टेड हैज़ within us a steady stream of amendment. यानी कि हम कहें कि संविधान की शुरुआत के बाद के जो पहला दशक था यानी कि जो 10 ईयर्स थे उसको छोड़कर हर दशक में संशोधनों की एक स्थिर धारा देखने को मिली है. मतलब लगातार जो संविधान हम भारत का जो संविधान बना था उसके 10 साल के बाद उसमें लगातार परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं. These means the representative of the nature of politics that and the party in power amendment were required to be made for time to time. इसका मतलब यह है कि जिस राजनीतिक पार्टी की गवर्नमेंट होती है यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार होती है समय समय पर संशोधन की आवश्यकता को समझती है कि उसमें समय टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस हों. Was this because of the inadequacies of the original constitution. इसका क्या यह मूल संविधान को अपर्याप्तता के कारण माने जा सकते हैं कि जो इसमें बार बार जो संशोधन किया जा रहा है. इसका मतलब क्या यह माना जा सकता है कि जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेसलेस था, वो जो अनेबल माना जा सकता है. इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्लेक्सिबल. क्या संविधान भी लचीला है यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्या कि उसमें प्रतिदिन यानी कि समय समय पर उसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है. द एंटी डेफिनेशन अमेंडमेंट 52 सेकेंड अमेंडमेंट. दिस पीरियड शो ए सीरीज ऑफ अमेंडमेंट. अगर हम कहें कि जो दल बदल विरोधी संशोधन था जिसे 52 यानी कि 52वां संशोधन भी कहते हैं, इस अवधि में राजनीतिक अशांति के बावजूद संशोधनों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है. मतलब उस समय
जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल टर्बुलेंस नहीं था, यानी कि जो राजनीतिक स्थिरता मौजूद नहीं थी, तब भी हमें उस समय भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। ए पार्ट ऑफ द एंटी डेफिएशंस अमेंडमेंट 52nd and 919, these amendments include the amendment bearing down the minimum age of voting from 21 to 18 years, the 23rd and the 24 amendment aids। यानी कि हम देखते हैं कि जैसे दल विरोधी जो संशोधन था उसे 52वां संशोधन, इसके अलावा जो वोटिंग की एज थी उसे डिक्रीज़ किया गया। पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो वोटिंग की एज थी वो 21 थी, उसे 61st जो अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करके 18 ईयर्स कर दी गई। उसके साथ साथ जैसा कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट थी उसे 73 अमेंडमेंट में उसे पावर्स दी गई, और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट थी उसे 74 जो अमेंडमेंट था उसमें पावर दी गई। In this same period, there were some amendments clarify and expanding the scope for reservation in job and admission। जैसा कि इस अवधि में कुछ और संशोधन हुए, जैसे नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण के दायरे को स्पष्ट और उसे बढ़ाने से संबंधित जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर 1992 and 3, the all over context emerged in the country about the measure, and therefore amendment regarding this measure were passed without much difficulty। 77th, 81st and 82nd अमेंडमेंट, यानी कि 1992 और 93 के बाद इन उपायों के बारे में देश में एक सर्वसम्मति उभरी, और इसलिए इन उपायों के बारे में संशोधन बहुत कठिन के बिना पारित किया गया। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे जो अमेंडमेंट जो बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद थे, जिन पे बहुत ज़्यादा विवाद हमें देखने को मिला। कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट यानी कि विवादास्पद संशोधन। इन पर्टिकुलरली द 38, 39 and 42 amendment have been the most controversial amendment is so far। विशेष रूप से 38 यानी कि 38वां, 39 39वां और 42वां संशोधन अब तक का सबसे बड़ा विवादित संशोधन माना जाता है। These three amendments were made in the background of internal emergency declaration in the country of June 1975। ये तीनों ही जो संशोधन थे वो जून 1975 से देश में घोषित आंतरिक आपातकाल की पृष्ठभूमि में किए गए थे। मतलब जब इंडिया में इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई थी उस समय इन अमेंडमेंट को लागू किया गया था, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कहलाते हैं। दे सॉर्ट आउट मेक बेसिक चेंज इन मैनी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अगर हम देखें तो उन्होंने संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्से में बुनियादी बदलाव की मांग की।